चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में। पिछली कक्षा में हमने गोले का आयतन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग बाकी बचे इस एक्सरसाइज 13.8 के बाकी बचे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 7 मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। अब अभी आज कल तक हम लोग 6 नंबर तक कर लिए थे क्वेश्चंस, तो आज 7 से करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को बोलता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। जिसकी क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो, पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि उसमें या तो व्यास दिया हुआ रहता था या फिर उसका त्रिज्या दिया हुआ रहता था, बोलता था कि इसकी आयतन निकालें। लेकिन ये क्वेश्चंस में ना तो व्यास दिया हुआ है ना ही त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है इसमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और वो त्रिज्या को यूज़ करेंगे कहाँ पे, आयतन निकालने में। तो चलो देखो कैसे निकलता है। देखो ये गोला हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो एक त्रिज्या हो जाएगा। अब त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, इसका बाहर का क्षेत्रफल होता है ना। ठीक है, वो चीज़ क्या हुआ, दिया हुआ है। तो यहाँ बस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े थे, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर पढ़े थे या नहीं, पिछली सेक्शंस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 154 इक्वल हो गया। अब बस क्या करो, पाई का मान क्या लें, तो 22/7 गुनी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है, यही चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो आर को बस आर स्क्वायर के फॉर्म में क्या करेंगे, रखेंगे। फिर यहाँ पे 154 हो गया। अब यहाँ पे आर निकालना है, आर निकालना है, तो बाकी सारे चीज़ को कहाँ भेजेंगे हम लोग, बाकी सारे चीज़ को बराबर से उधर भेजेंगे। और वो कैसे जाता है, तो जो भी चीज़ भाग में है वो कहाँ चला जाता है, गुना में, और जो भी चीज़ गुना में है वो कहाँ चला जाता है, तो भाग में चला जाता है। अब इसको काटो। ठीक है, इसको काटो। अब देखो ये 11 से कटेंगे क्या, देखते हैं। 11 दूनी 22। ठीक है, ये कटेंगे क्या, तो पहले 11 15 से क्या है, बड़ा है, तो 11 15 में 11 का पहला बोलो, तो 11 एका 11 के कितना बचा, अब 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो कितना हो गया, वो 44 हो गया। तो 11 चौके कितना होते हैं, 44। तो ये कट गया। फिर ये कटेंगे क्या, 2 एका 2, 2 सत्ते कितना हो गया, 14। अब कटेंगे क्या, नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 7 गुनी 7 मतलब 7 7 कितना बचा, 49 बचा। और यहाँ पे कितना है, 4 है। यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आया, आर स्क्वायर बराबर कितना आया, तो 49 बटे कितना आया, 4 आया। 49 बटे 4 आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को आर निकालना है, आर स्क्वायर नहीं निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग आर लिखेंगे, ए स्क्वायर है उसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या होता है, ये रूट में आता है, तो रूट बचे 4। अब देखो 49 किसका वर्गमूल है, तो 49 किसका वर्गमूल है, तो 7 का है ना, और 4 किसका है, तो 2 का है। ठीक है, तो इतना आ गया, 7 बटे 2 आ गया, क्योंकि 49 कितना का वर्गमूल है, 7 का। 4 किसका है, 2 का। तो यहाँ पे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग यहाँ से इसका त्रिज्या निकाल लिए। कहाँ से निकाले, तो यहाँ पे हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे, इसके बराबर क्या होगा, ये होगा। और यहाँ से हम लोग आर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, आर निकाल लिए। अब इसका आयतन निकालना है, तो बस आर निकल गया तो आयतन निकल जाएंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, क्या होते हैं, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यू होता है। ठीक है, आर का क्यू होता है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ पे 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यू। आर कितना है, तो 3.7 है। ठीक है, पाई को यहाँ पे 22/7 लिखता हूँ, 22/7। अब देखो, या तो इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो, बात बराबर है ना। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 7/2 का कितना हो जाएंगे, स्क्वायर। 7/2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएंगे। अब 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 बार गुना होता है ना, उसका पावर 3 का मतलब, तो उसका 3 बार गुना हो जाएगा। तो 7/2 एक बार हो गया, 7/2 गुनी 7/2 3 बार लिख देते हैं। अब बस काटो इसको, 7 एका 7, 7 एका 7 कट गया। अब 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 2 एका 2, 2 एका 2 कट गया। और कुछ कटेंगे, तो 2 एका 2, 2 11 दूना 22। तो ऊपर में कितना बचा, तो 11 बचा।
गुनी 7 बचा, गुनी 7 बचा, बटे कितना बचा, तो नीचे केवल 3 बचा हुआ है, ठीक है, 3 बचा हुआ है। अब ऊपर गुना करो तो साथे साथे कितना होते हैं 49 गुनी 11, तो 1 9 9, 1 चौके 4, 1 9 9, 1 चौके 4, तो यहाँ पे हो गया 9 हो गया। और 4 और 9 कितना होते हैं 13, 13 के 3 एक हाथ में, और 4 और 1 5, तो ऊपर कितना बचा हम लोग का, तो 5 3 9 बचा और 3 बचा, ठीक है। कितना बचा, इतना बचा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट में निकाल दो, इसको भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 एका 3, 3 एका 3 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 23 हो गया। ध्यान से देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा, पहला 3 है ना, इसका छोटा है ना, बड़ा है ना 3 से, तो 5 में पहला बोला, तो 3 एका 3, एक ही बार जाएगा, तो एक बार गया तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। लिखना नहीं है, सोचना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। अब 3 का 23 में बोलो, तो 3 7 कितना होता है 21 होता है। फिर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 29 हो गया। तो 3 का 29 में कितना हो जाएगा, 3 9 कितना होते हैं 27। अब 29 में 27 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब ख़त्म हो गया इधर, तो 2 केवल बचा, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तभी तो यहाँ पे 0 लगाएंगे ना। फिर 3 छक कितना हो जाएंगे, 3 छक 18, 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 0, मतलब कि यहाँ पे 6 6 करके आते जाएगा, तो हम लोग इसको 6 6 ऐसे करके आएगा। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, किस में आ गया, क्यूब में आ गया, ठीक है। तो इधर आते जा रहा है ना ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग केवल कितना लिखते हैं 179 केवल 2 अंक के लिखते हैं, तो तीसरा अंक देखते हैं। ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 6 और 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इतना इसका क्या है, आयतन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। एक सेकेंड, इसको ना, इसको यहीं तक आंसर लिखा है, यहाँ पॉइंट्स में नहीं निकाला है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं निकाला है। तो आप इसको आंसर्स को इसको भागा करके देखते हैं। तो भागा हमने क्या कैसे किए थे, ठीक है, वहाँ तक भी निकालोगे तो सही है, 3 9 है, तो हमने भागा कितना दिया था यहाँ पे, तो 1 7 और 9 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एका करते हैं, फिर से 3 एका 3, चलिए ठीक है। कितना है 539 बटे कितना है 3 आया। अब उसको 3 को 539 से क्या करो ना, भाग दे दो। 300 500 कितना है 39 से 3 को भाग दे दो, तो कितना बच जाएगा, 3 का 3 होगा ना, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना उतरेगा 3, 3 7 कितना होगा 21, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर यहाँ पे 9 उतरेगा, तो 3 9 कितना होते हैं 27, 27 होते हैं, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। तो हम लोग का भागफल कितना आया, तो 179 आया, ठीक है। अब देखो 179, अब इसको बटे में कैसे लिखते हैं, जो भी चीज़ शेषफल बचा ना उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, और जो भी चीज़ जिससे हम लोग भाग दे रहे थे तो उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो इतना हम लोग का सेंटीमीटर किस में आया, क्यूब में आया। अब ध्यान एक चीज़ देना, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान से, 3 को इससे गुना करो और 2 से क्या करो जोड़ दो, तो सेम चीज़ यही चीज़ आ जाएगा, सेम चीज़ यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। लिखने का ये बस फॉर्मेट है, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आगे इसको किया है तो यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किसी भवन के गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इससे सफ़ेदी करने में 498.96 व्यय हुए। यदि सफ़ेदी करने का दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है गुंबद के अंदर में हवा का आयतन ज्ञात करना है, हवा का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो समझो कि गुंबद क्या होता है। हम लोग देखो पहले ज़माने में जो था ना, राजा लोग क्या बनवाता था, जैसे आप ताजमहल देखने जाइएगा तो ताजमहल में देखिएगा बहुत सुंदर से ऐसे ऐसे करके बना रहता है, ऐसे ऐसे करके बना रहता है, ठीक है। तो जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो ऐसे शेप का बना रहता है या फिर ऐसे बना रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुंबद। तो एक घर का गुंबद है, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक गुंबद है, वो किस आकार का है, तो अर्धगोले आकार का है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसके अंदर का क्षेत्रफल को, ठीक है, गुंबद के अंदर का क्षेत्रफल को सफ़ेदी करने का कुल व्यय कितना आता है, तो 498.96 रुपया आता है, ठीक है। और उसका 1
1 मीटर सफ़ेदी करने का कितना रुपया लगता है, तो 2 रुपया लगता है। 1 मीटर का 2 रुपया लगता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है तो उसका आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है उसको निकालना है पहला में। अब देखो, अब वो गुंबद है तो उसके अंदर में हवा तो रहेगा ना, जैसे यहाँ पे रूम में भी हवा है, ठीक है। तो ऐसे हवा रहेंगे तो उसमें कितना हवा का आयतन कितना है वो है। तो कितना हवा का आयतन आएंगे, जितना इसका आयतन होगा अर्धगोले का उतना ही आयतन तो उसमें हवा आएंगे ना, उतना ही आयतन तो हवा आएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें ना तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है ना ही यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उसका त्रिज्या निकालेंगे तभी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को 2 चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सफ़ेदी करने का ब्याज कितना होता है, तो 498.96 रुपया होता है, और 1 मीटर को करने का 2 रुपया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व किए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका कुल ब्याज, सफ़ेदी करने का कुल ब्याज इतना है, ठीक, और 1 मीटर का कितना है, इतना रुपया है। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं, चलो माना कि क्या मानते हैं हम लोग कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो मान लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लिए उसको, x मीटर स्क्वायर मान लिए। तो यदि इसका x मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर को करने का 2 रुपया है, तो x और 2 को गुना करेंगे तो कुल इसको सफ़ेदी करने का व्यय निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। ध्यान सुनो, पहले माना कि हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल x मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर को करने का 2 रुपया लगता है, तो x गुनी 2 रुपया ही तो हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा नहीं इसके बराबर, ठीक है। तो सफ़ेदी करने का कुल व्यय, सफ़ेदी करने का कुल व्यय बराबर कितना दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है हम लोग का कुल व्यय 96 रुपया, ये हम लोग को दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ से कुल व्यय, सफ़ेदी करने का कुल व्यय कितना होगा, तो x मीटर स्क्वायर में ही तो कर रहे हैं, और इतना 1 मीटर का 2 रुपया लगता है, तो x गुनी 2 करेंगे तो यही रुपया तो होगा, कुल सफ़ेदी करने का व्यय रुपया होगा, और वो बराबर किसके होगा, तो 498 गुनी 9 और 6 रुपया का होगा, ठीक है। इतना इसका होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे x निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग x निकालेंगे तो वही तो हो गया उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो x निकालेंगे तो 2 को उधर भेजेंगे ना इधर, तो कितना वो है 498.96 बटे कितना आ जाएगा 2। अब इसको काटो तो 2 एका 2, 2 दूना 4, 9 में फिर बोलो तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 बचा, तो 2 9 18, 9 दूना 18, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 2 8 कितना हो गया 16। तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया। x बराबर कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ क्या निकला, x बराबर निकला ना, x बराबर निकला। और x को हम लोग क्या माने थे, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने थे। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका, इतना आ गया, पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। आंतरिक, ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब आंतरिक पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल को जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में जैसे निकालते हैं वैसे क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, किसका, अर्धगोले का। तो ये हम लोग का कितना आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 249.48 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अर्धगोला का, ये अर्धगोला है। तो गोले का क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और अर्धगोला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है अर्धगोले का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा नहीं, जिसके इक्वल क्या होगा, तो 249 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा। अब क्या करना है इसको, इसको निकालना है। अब पाई का मान कितना लेने वाला है, मैं एक बार चेक करता हूँ। पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 ही हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। 22 क्या लेंगे, 7 लेंगे। चलो यहाँ पे 2 गुनी यहाँ पे 22 कितना हो गया 7 गुनी आर के स्क्वायर, आर नहीं दिया हुआ तो आर का स्क्वायर ही यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे 249.4 इंटू 8 हो गया।
अब हम लोग को निकालना क्या है, आर स्क्वायर। तो जो भी चीज़ बाकी है उसको कहाँ ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे। यहाँ पे 249.48, ठीक है। जो भी चीज़ गुना में है वो भागा में चला जाएगा, तो 2 गुनी 22 आपका यहाँ पे है। और जो चीज़ भागा में हो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल्स करो, कुछ कटेंगे, काटते हैं। सबसे पहले 11 से कट रहे हैं क्या, इसको चेक करो इसको, ठीक है। तो 11 दूनी कितना होते हैं 22, 24 में सबसे पहले 11 का पहाड़ा बोलो, तो 11 2 बार जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, लेकिन ये 24 है तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखा गया, तो ये 29 हो गया। फिर कितना बार जाएगा 11 दूनी 22। अब 29 में क्या कितना घटाओ 22 घटाओ, तो कितना हो जाएंगे आपका 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब उससे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे 74 हो गया। तो अब 74 में बोलो, ठीक है। तो 11 6 बार जाएगा, 11 छक कितने होते हैं 66 होते हैं। अब 74 में 66 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 88 होता है। तो 11 8 कितना हो जाएगा 88। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से कट गया, तो वो कितना कटा, तो 22.68 हो गया, ठीक है। अब देखो और कुछ कटेंगे क्या, 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे बिल्कुल, 2 1 2 तो कटेंगे इधर, ठीक है। मैं नीचे करता हूँ, 2 1 2 2 1 2 2 3 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से कटेंगे क्या, तो कटेंगे 2 1 2, यहाँ पे कटेंगे, 2 बचे कितना हो गया 10, 1 बचा 13 हो गया, ठीक है। 2 छक 12, 1 बचा 2 सते 14, तो यहाँ पे कितना गया 5.67। इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आया, आर स्क्वायर बराबर कितना आया, तो 7 गुनी कितना आया, तो 5.6 इंटू 7 आया। 5.6 इंटू कितना आया 7 आपका आंसर आया यहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे 7 गुना है, तो 7 से उसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे पहले, तो उसको 7 से गुना करते हैं, तो 5.67 गुनी कितना हो जाएगा आपका 7, तो 7 7 49 के 9, 4 हाथ में 6 7 छक 42, 42 और 4 कितने होते हैं, तो 42 और 4 आपका 46 हो जाएंगे, तो 6 4 हाथ में, फिर 7 बचे 35 और 4 होते हैं 39। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर बराबर कितना आया आपका 39.69, 39 दशमलव कितना है 69 हो गया। लेकिन ये क्या है आर स्क्वायर बराबर है, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर का बराबर है, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर 39.69 है। अब इसको आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर का स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब उसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को सारी चीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हम लोग का यहाँ पे क्या आया, आर स्क्वायर बराबर कितना आया, तो 39 दशमलव कितना आया 6 और 9 आया, 39.69 आया आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो आर, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा रूट। अब क्वेश्चंस आता है कि इसको कैसे रूट से बाहर निकालोगे, इसको कैसे रूट से बाहर निकालोगे, ये क्या है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बताता हूँ, एक आसान सा तरीका बताता हूँ जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने सबको नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो बीच में वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन कर लो, फिर से इधर लिखना शुरू करो। अब देखो इसको कैसे रूट से निकाले, इसको कैसे रूट से निकाले, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जो हर एक जगह यूज होगा आपको, कोई भी पॉइंट में है या फिर कोई भी, जैसे रूट इसका है 23, ठीक है। ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार जो आएगा वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, उसका भी हम लोग ये फार्मूला जो बताएंगे अभी वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखना क्या फार्मूला है यहाँ पे। ये फार्मूला बोलता है कि यदि रूट एक्स है आपका, ठीक है, कोई एक्स क्या है, रूट क्या है एक्स और एक्स है, मान लो एक्स ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या में बदल सकते हैं, रूट एक्स प्लस वाई एक ऐसे फॉर्म में बदल सकते हैं जो कि क्या होगा, रूट एक्स प्लस
क्या हो जाएगा, √x प्लस यहाँ पे y/2 इंटू √x। ये एक फॉर्मूला है इसको याद करने का, ठीक है। कोई भी √x को निकालने के लिए आपका ये हो जाता है, ये जहाँ पे x क्या है तो ये एक परफेक्ट, मतलब कि ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, वर्ग पूरा पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे पूर्ण लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग होगा। अब पूर्ण वर्ग होगा कहने का क्या मतलब है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग कहने का क्या मतलब है कि 39.69, इससे कम कौन सा एक संख्या है जो कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग है। चलो बताओ मुझे, 39.69 से उससे कम कौन संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान दो, यहाँ पे 36 एक आता है, इससे कम बोला ना, तो एक 36 आता है जो कि 6 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आता है, 36 आता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे निकालते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब ये क्या है, हम लोग का 39.69 है। अब इसको हम लोग x प्लस वाई में तोड़ेंगे, तो x प्लस वाई में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग 36 प्लस, अब 36 यहाँ से हटा दिए तो कितना आगे बचा, तो यहाँ पे बचेगा 3.6 और 9 बचेगा नहीं बचेगा, 3.69 बचेगा। दोनों चीज़ को जोड़ो तो भी इतना ही चीज़ होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे 36 एक पूरी क्या है, एक वर्ग है। अब इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, ऐसे ये वाला में, तो उसे वैसे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट, ये x के जगह में है तो रूट यहाँ पे 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, y है, तो y की जगह में क्या है, ये है, तो 3.69 है। फिर नीचे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, गुनी फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 36 आ गया, ठीक है। फिर से क्या आ गया, 36 आ गया। अब ध्यान दो, ये तो रूट पूर्ण वर्ग किसका है, 6 का है ना, तो ये 36 बाहर निकल सकता है रूट से, तो ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, प्लस 3.69 बटे 2 गुनी कितना हो जाएंगे, 3, 2 गुनी 3। अब ये कटेंगे क्या, बिल्कुल कटेंगे, तो 3 एका 3, तो यहाँ पे कटेंगे 3 एका 3, ये कट गया, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, और 3 तिया कितना हो गया, 9, तो ये कट गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट मतलब 1.23 आया, 1.23 आया। अब बचा क्या हम लोग का, तो यहाँ पे 6 बचा, प्लस ऊपर में क्या बचा, तो 1.23 बटे नीचे क्या बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो 3 से काटे तो यहाँ पे 2 बच गया, तो अब 2 गुनी 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको भाग दो 4 से और इससे क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो 4 से हम लोग किसको भाग देते हैं, तो 123 को, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको भाग दो तो 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स को भी भूल जाओ, 4 तिया 12, 0 हो जाएगा, फिर नीचे 3 उतरेगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लगा के यहाँ भी एक क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब कितना जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 ना, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, फिर यहाँ 2 बचेगा। अब देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका कभी भी खत्म नहीं होगा, इसका आते जाएगा दशमलव प्रसार। तो हम लोग यहाँ पे ना ये भागफल को कोई एक पॉइंट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट था, 2 पॉइंट, तो अंक के बाद 2 अंक के बाद क्या आ जाएंगे, इधर पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे 3 आ गया, तो हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ है। अब 2 अंक के बाद यहाँ पे 2 अंक लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे यहाँ तक लिखें, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 0.3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आया था, प्लस 0 पॉइंट इसको किया तो 3 आए, और भी आएगा लेकिन हम लोग 0.3 तक लिख रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना आया, 6 से इसको जोड़ दो, 6 से इसको जोड़ दो, तो 6 दशमलव कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हम लोग का, सेंटीमीटर। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आया, तो आर का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये आपका आर का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 दशमलव कितना आया, 3 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है। अब आगे क्वेश्चंस क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब इसका कितना इसका आयतन होगा, ठीक है, मतलब उस अर्धगोले में हवा जो भरे हुए हैं वो हवा कितने आयतन का होगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, सिंपल से हम लोग आर जब निकाल लिए हैं तो बस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो उतना ही तो हवा उसमें आएगा। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, अर्धगोला का
तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यू है। अब यहाँ पे आर ही तो नहीं पता था ना, तो आर हम लोग को क्या पता चला 6.3 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर ये लिख के निकालोगे तो यहाँ पे आपका आयतन एकदम सही बिल्कुल आ जाएगा। मतलब उस गुंबद के अंदर में कितना हवा है, वो हवा कितना होंगे उस गुंबद के आयतन के बराबर ही तो होंगे ना। तो बस गुंबद का आयतन निकाल देंगे तो हम लोग का उसमें हवा भरा हुआ है वो आयतन आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है आपका। इसमें बोलता है कि लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो नए गोले की त्रिज्या r डैश ज्ञात कीजिए और s डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। s और s डैश का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखो क्वेश्चंस क्या बोलता है कि 27 गोला है। कितना है 27। देखो एक छोटा वाला छोटा ऐसे करके कितना गोले हैं, तो ऐसे करके आपका 27 गोले ऐसे हैं। ठीक है, 27 गोले ऐसे हैं जिसकी त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या कितना है r है। ठीक है, अब ये छोटे गोलों को पिघलाने के बाद, ठीक है, पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बना रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं, बड़ा गोला बना रहे हैं जिसका त्रिज्या कितना है r डैश है। ठीक है, r डैश है। चलो क्वेश्चन को ध्यान समझो। छोटे गोले 27 गोले हैं जिसका त्रिज्या r है, सबका त्रिज्या r है, एक समान साइज का है। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है r है। उसको 27 गोला को पिघला के हम लोग क्या बना रहे हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं जिसका त्रिज्या r डैश है और इसका सरफेस एरिया मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो s डैश है। क्या है, s डैश है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, s हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चंस में बोला हुआ है। अब निकालने क्या बोला हम लोग का, तो नए गोला का त्रिज्या सबसे पहले निकालना है। ठीक है, और उसकी सरफेस एरिया मतलब कि उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालना है। किसका, s और s डैश का आयतन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, s और s डैश को निकालने का आयतन है। अब ध्यान से एक चीज़ को सुनो मेरे बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटे गोले जो 27 गोले हैं उसको हम लोग पिघलाने के बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ को समझना, पॉइंट को समझना। यहाँ पे 27 गोला को जब पिघलाएंगे तो 27 गोला का जो आयतन जो होगा वो आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़ा गोले के आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा। क्योंकि हम लोग छोटे जो गोला हैं उसी का हम लोग पिघला रहे हैं। मतलब छोटे गोलों 27 गोला का आयतन को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, आयतन को जोड़ेंगे तब वो आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले का आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग का निकल जाएगा r डैश। जो पहला क्वेश्चन r डैश निकालने बोला है वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कहीं और लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं सबको पिघलाने के बाद जिसका त्रिज्या कितना है r डैश। इसी को हम लोग पहला क्वेश्चन से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का आयतन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन यहाँ पे लिख सकते हो, छोटे गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होंगे या नहीं होंगे। आयतन के बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि छोटे 27 गोला को ही पिघला के हम लोग बना रहे हैं बड़ा गोला, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। अब देखो छोटे गोले का आयतन तो 27 गोला का आयतन है ना, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। और छोटे गोले का आयतन, तो गोला का आयतन 4/, क्या होता है 3 पाई इंटू r³। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना है, r है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे r³ लिखे, जो कि बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई r डैश का क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, r के डैश का क्यू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बड़े गोले का कितना है त्रिज्या, r डैश है। ठीक है, बड़े गोले का आयतन r डैश का हो जाएगा। अब देखो 4/3 पाई दोनों साइड है तो वो कट जाएंगे, तो बाकी कितना बचा है, तो 27 r³ और ये बचा हुआ है। तो हम लोग को r डैश निकालना है। तो यहाँ पे देखो 27, यहाँ पे क्या आया, देखो 27 इंटू r का क्यू आया बराबर यहाँ पे r डैश का कितना है, क्यू है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे r का एक पावर 3 है
और यहाँ पे 27 है, तो इसको ब्रैकेट करके उसके पावर में 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 27 का हम लोग का क्या होता है, 3 का पावर होता है। इसका मतलब 27 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 लिख सकते हैं और इसके साथ में r लिख सकते हैं। और बाहर में जब हम लोग 3 करेंगे, बाहर में जब 3 करेंगे तब इसी के बराबर होता है, क्योंकि इस अंदर करो, इसको अंदर करेंगे तो r का क्यू हो जाएगा जो कि इसके बराबर होगा, और अंदर करेंगे तो 3 का पावर 3 होगा, तो 3 का पावर 3 किसके बराबर होता है, 27 के बराबर। तो ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर है, तो इसके बराबर कितना है, r डैश का क्यू बराबर है। अब हम लोग को निकालना है r डैश निकालना है, तो हम लोग 3 को इधर भेजेंगे ना बराबर से, तो 3 को जब इधर भेजते हैं, हम लोग इधर भेजते हैं तो ये कहाँ जाता है, तो ये भाग में चला जाता है, उसके पावर का भाग में चला जाता है, तो 3 और 3 यहाँ पे कट जाता है। तो r डैश बराबर कितना आया हम लोग का, तो r डैश बराबर कितना आया, तो 3 × r आया। ये हम लोग का पहला आंसर है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े वाले गोले का जो त्रिज्या होगा वो 3 गुना किसका त्रिज्या होगा, तो एक छोटे वाले गोले का 3 क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, 3 गुना उसका त्रिज्या हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालना है। पहले छोटे हैं बड़े हैं, तो छोटे हैं पहले। ठीक है, मतलब इस छोटे वाले आयतन का 27 का टोटल का 27 जो है ना, उसका सबका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बटे क्या होगा, बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयतन बराबर निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले का 27 छोटे गोलों का आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लेना, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। बड़े वाले का बटे बड़े वाले का, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो आयतन निकालना है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, 27 छोटे, तो यहाँ पे 27 से जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई इंटू क्या होता है, r स्क्वायर इतने होता है गोला के ना। लेकिन ये छोटे वाले हैं तो छोटे वाला का त्रिज्या r है, तो पाई r स्क्वायर का ये हो जाएंगे बटे बड़े वाले का, बड़े वाला ये है तो इसका त्रिज्या कितना है, r डैश है, तो बड़े वाला का 4 पाई इंटू r डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई कट जाएंगे, तो यहाँ पे बच गया 27 आपका, और यहाँ पे हो गया आपका r इंटू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे r डैश है, अब r डैश बराबर हम लोग यहाँ पे क्या निकालें, देखो r डैश बराबर कितना निकाला है, 3r। इसका मतलब r डैश जहाँ भी है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू r लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 27 हो गया, r का स्क्वायर हो गया। अब इस पावर को अंदर करो, तो यहाँ पे पावर को अंदर करेंगे तो r का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, गुना में क्या आ जाएगा, तो 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, तो 3 तिया कितना होते हैं, 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पे r का स्क्वायर कट गया, 9 तिया कितना हो गया, 27। इसका मतलब क्या आया, इधर कितना आया, तो 3 बटे कितना आया, 1 आया। 3 बटे 1 आया, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं अनुपात में, तो 3:1 लिख सकते हैं, जो कि आपका ये आंसर है। ठीक है, जो कि ये अब क्या है, आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन नहीं समझने से यह बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाने से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज का क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए लास्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक गोले आकार का क्या है, एक कैप्सूल है जिसका व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझो। एक गोले आकार का है जिसका व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, एक कैप्सूल है। अब कैप्सूल जानते हो ना, जिसके अंदर में दवा रहता है, जो पाउडर का नहीं रहता है। ठीक है, तो वो दवा इसमें है, इसमें भरा हुआ क्या है, दवा भरा हुआ है इसमें पूरा। तो इस दवा का कितना आयतन है, वही चीज़ को निकालना है। तो वो आयतन कितने किसके बराबर होंगे, तो ये दिए हुए गोले के आयतन के बराबर ही तो होंगे ना। ठीक है, दिए हुए गोले के आयतन के ही बराबर तो ही तो होंगे। वो कैप्सूल जो है इसके आयतन के बराबर ही तो उसके दवा, जितना दवा है उसका आयतन होगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, गोले का आयतन ही तो निकालेंगे। जहाँ पे r बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, मिलीमीटर। अब इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू r का क्यू होता है। बस ये फॉर्मूला में r का वैल्यू को ये डाल दो,
तो आपका निकल जाएगा। ये मिलीमीटर है तो इसमें क्या आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही चीज़ तो पूछा है, मिलीमीटर क्यूब में ही तो पूछा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, बहुत सिंपल सा है तो बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब यहाँ होता है आप लोग चैप्टर ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग को सारे क्वेश्चन जितना भी पर्सनली का डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चंस को बनना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं, चलो।